हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस एंड लेंस फॉर्मूला। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट। हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंस का साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को सबसे पहले करने से पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस क्या होता है। तो जनरली मैं यहाँ पे कोई सा भी लेंस ले लेता हूं, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस। तो मैं यहाँ पे एक लेंस ले रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये लेंस कौन सा है, हमारा कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस लेने के बाद क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ हो गया। ये हमारे क्या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब लोग यहां से जितना भी साइन कन्वेंशन हम लोग होगा यहीं से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहला साइन कन्वेंशन आपका क्या होगा, पहला साइन कन्वेंशन कि हम लोग जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ठीक है, हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो वैसा डिस्टेंस जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वैसे डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इसको देखिए एग्जांपल के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा जनरली हम लोग कहां पे रखते हैं, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते थे। ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यदि मान लीजिए हम लोगों को यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मैंने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से आपको डिस्टेंस मेजर करना है। तो कौन सा डिस्टेंस, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से। तो यदि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो कहां तक मेजर करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो पहला हो गया कि जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या देख लेते हैं, सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग जो भी मेजर करेंगे, देखिए ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मान लेते हैं एक ऑरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। सपोज कीजिए कि ये आपका ऑरिजिन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये माइनस वाई एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको जैसा दिया हुआ है वैसे ही कंसिडर करना है। मान लेते हैं कि हमारा कोई भी डिस्टेंस जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो क्या हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी डिस्टेंस आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जो भी डिस्टेंस आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, एट नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे, 3 पॉइंट समझ में आ गया आपको कि जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। ये 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट आपका कि कोई भी डिस्टेंस यदि इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में हो, अपवर्ड मतलब कि ऊपर, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये क्या है, ये देखिए आपका, ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वैसे डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, पांचवा होगा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस होगा और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। वैसे डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि यदि यहां पे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का यदि हम लोगों को हाइट कंसिडर करना है, हाइट मेजर करना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या डिस्टेंस है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है।
तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, -5 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को पूरा साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ नोटेशन डालता हूं, उसके बाद आप लोग कंसिडर कीजिए कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई भी चीज रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या क्या मेजर करना है, यहाँ का ये डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है। मान लीजिए कि ये आपका इमेज है, ये क्या है, आपका इमेज है, ठीक है। इमेज को, डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। अब बताइए कि ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जब भी हम लोग इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो 10 सेंटीमीटर है वो पॉजिटिव एक्सिस में है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस एक्स एक्सिस पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, +10 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है यहां से लेकर के यहां तक। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसका मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि आप लोगों को इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो लोग जानते हैं कि जो भी डिस्टेंस लोग मेजर करते हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से कर लिए। और ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस में है, तो क्या करेंगे, इस पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, -4 सेंटीमीटर। ये आपका पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन आई होप कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर मैंने साइन कन्वेंशन देख लिया। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फार्मूला। तो अब हम लोग लेंस फार्मूला देख लेते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, बेसिकली इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। तो चलिए वो रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं, यू हमारा क्या है, यू को हम लोग कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और वी को कंसिडर करते हैं इमेज डिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। और एफ को हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब ये जो आपका फोकल लेंथ होता है ये फिक्स होता है। लेंस का हम लोग बात करें तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, जनरली हम लोगों को यही दो लेंस पढ़ना है। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए आपका फोकल लेंथ फिक्स होता है कि किसके लिए पॉजिटिव लेना है, किसके लिए नेगेटिव लेना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसके लिए पॉजिटिव लेना है, किसके लिए नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो अब इनके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। जो रिलेशन लिखेंगे वही होता है आपका क्या, लेंस फॉर्मूला। तो रिलेशन होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मिरर फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन हम लोगों को लेंस फार्मूला में क्या करना है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। लेंस में माइनस और मिरर में प्लस, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपका कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए क्या होता है, एफ फिक्स्ड होता है, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या मान के चलते हैं कि हमारा वो क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए आपको ऑलवेज एफ क्या लेना है, पॉजिटिव। एफ का जो भी वैल्यू दिया होगा उसको आपको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। दूसरा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में यदि आपका क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ हो तो फोकल लेंथ का वैल्यू यदि दिया हुआ हो कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। यदि मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि कन्वेक्स लेंस है और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, +5 सेंटीमीटर। और किसी क्वेश्चन में आपका कनकेव लेंस लिखा हुआ हो और बोला जाए कि उसका फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, -10 सेंटीमीटर। क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए, यानी कि एफ का फंडा हमारा क्लियर हो गया कि जैसा लेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का कोई झमेला नहीं। अब दूसरा पे आते हैं, यू पे आते हैं। यू पे आते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या बोला था, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग यू का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग रखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा, चलिए एग्जाम्पल से देखिए आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ये आपका कोई भी लेंस है,
तो लेंस जो होता है, लेंस के हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो भी होता है हमारा, वो डिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम लोग को मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे। और ये क्या है हमारा, ये जो लाइन है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में है। तो आपका यू का भी फंडा क्यू क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव लेना है, ठीक है। आपका एफ का भी फंडा क्लियर हो गया, यू का भी फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। यू को क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। मान लीजिए कि आपका बोल दिया जाए ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। बोला जाए ऐसा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि क्या लेना है हम लोगों को, यू ले लेना है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब बात रहा वी का, क्या बात रहा वी का। अब देखिए वी का बात रहा, तो हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक केस में हमारा क्या बनता है, इमेज वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल बनता है तो यानी कि क्या, वर्चुअल बना यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो उस केस में यदि मेरा वर्चुअल बनता है, ठीक है, तो क्या लेना है हमको, नेगेटिव लेना है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो फिर आपका जो साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, आप लोग एज इट इज साइन कन्वेंशन के साथ चलिए, सारा आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक्चुअल से रिलेट करवा दे रहा हूं कि आपका ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। बाकी रियल रहा, रियल आपका इमेज बना तो हमको आप लोगों को क्या ले सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपका कन्वेक्स लेंस के केस में आपका यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा रहता है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, और इमेज कहां बनता है, जनरली सारा का सारा इमेज लेंस के राइट हैंड साइड में बनता है। सिर्फ एक केस में क्या बनता है, इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जानते हैं हम लोग वर्चुअल होता है इसलिए नेगेटिव। तो रियल बना यानी कि लेंस के क्या बना, राइट हैंड साइड में। तो हम लोग जानते हैं कि राइट हैंड साइड में सारा डिस्टेंस को क्या देते हैं, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग उस समय वी को क्या कंसिडर कर लेंगे, पॉजिटिव। कब, जब हमारा रियल बनेगा। किस केस में, तो कन्वेक्स लेंस के केस में। अब कनकेव लेंस का देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कनकेव लेंस के केस में हमारा क्या होता है, सारा का सारा आपका क्या बनता है, जल्दी बताइए, वर्चुअल इमेज बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि क्या बनेगा। और उसके बाद हमारे पास साइन कन्वेंशन है ही, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा का सारा पॉजिटिव और नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपका पूरा का पूरा लेंस फॉर्मूला। इस लेंस फॉर्मूला में बिना साइन कन्वेंशन का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग साइन कन्वेंशन नहीं लगाइएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग ये क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो चलिए, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पहुंचता रहे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।